नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू अब पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी अपकमिंग वैकेंसीज के रिगार्डिंग मैंने कल ही वीडियो यहाँ पर आप लोगों को दी थी और जो है कल के ही न्यूज़पेपर में कि यूपी में समूह गा के 44,000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्तियाँ। कहाँ कहाँ पर ये भर्तियाँ आने वाली हैं? जी हाँ, क्या होम्योपैथ फार्मासिस्ट के फेसेस इन तो 97 पद आने वाले हैं। साथ ही साथ क्या कंपाउंडर और एलोपैथिक फार्मासिस्ट एक ही होता है और इनके पद जो है 560 ही होंगे? क्या क्वालिफिकेशन एक ही रहेगी? 1000 पदों पर जो एलोपैथ की वैकेंसी आनी है उसका क्या होगा? जितने भी आप लोगों के कल के डाउट आ रहे हैं फ्रेंड, कमेंट सेक्शन में सभी का रिप्लाई और इस वीडियो को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे अब तक पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये न्यूज़पेपर आपका हिंदुस्तान है, ठीक है। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की ये कटिंग है। यूपी में समूह गा के 44,000 पदों पर जल्द शुरू होंगी भर्तियां। इस बार लेखपाल की भर्ती के लिए सर्वाधिक प्रस्ताव, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बारी इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कहाँ से कितने क्या पद हैं और फ्रेंड उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के समूह गा के पदों पर भर्ती के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 44,778 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल चुका है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पीईटी का परिणाम जारी होने के बाद इसे भरने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने समूह गा के तक के पदों को भरने का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे रखा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों को ऑनलाइन पोर्टल ई अध्याचन के माध्यम से भर्तियों का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है। आयोग द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक उसे 868 भर्तियों के प्रस्ताव मिले हैं। कितने फ्रेंड? 868 भर्तियों के प्रस्ताव मिले हैं, अध्याचन मिला है। इनमें कुल 44,778 पद हैं। भर्ती प्रस्ताव का मिलान आयोग के स्तर पर हो रहा है। इनमें यह देखा जा रहा है कि विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों में आरक्षण नियम योग्यता का विस्तृत जिक्र किया गया है या नहीं। आयोग ने जिन प्रस्तावों में खामियां दी उन्हें विभागों को वापस भेजते हुए इसमें सुधार का निर्देश दिया है। आयोग ने विभागों से कहा है कि भर्ती संबंधी प्रस्ताव स्पष्ट भेजे जाएं। इसमें बताया जाए कि जो है अनारक्षित SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने पद हैं। इन पदों को भरने के लिए आयु सीमा योग्यता क्या है। प्रस्ताव स्पष्ट होने के बाद उसे भरने में बाधा नहीं आएगी, वरना खामियों के चलते कोर्ट में मामला फंस जाता है। तो हालांकि ये तो काम अच्छा किया आयोग ने जिसमें चीज़ें क्लियर नहीं थी कि यहाँ पर कितने पद जो है OBC या ST SC के अनरिजर्व के होंगे, ठीक है। क्या एज लिमिट रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं अच्छे तरीके से, तो ये भर्तियाँ कोर्ट में चली जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं इसे जूम कर देता हूँ, आप लोग यहाँ पर इसे देख पा रहे होंगे। इस बार लेखपाल की भर्ती के सर्वाधिक प्रस्ताव, इस बार सर्वाधिक लेखपाल भर्ती के प्रस्ताव हैं। लेखपाल के 7,994, तकनीकी सेवा के 5,431, कनिष्ठ सहायक के 4,582, अधिशासी अधिकारी के 320 पदों के प्रस्ताव आयोग को मिले हुए हैं। मत्स्य अधिकारी के 105, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397, BCG टेक्नीशियन के 255, कंपाउंडर के 560, आबकारी सिपाही के 564, सहायक विकास अधिकारी के 545, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 419, मानचित्रकार स्पर्श दृष्टिबाधित प्रशिक्षण स्नातक अध्यापक अधीक्षक कार्यशाला सहायक सांख्यिकीय अधिकारी मत्स्य निरीक्षक के प्रस्ताव आयोग को मिले हैं। तो इतने प्रस्ताव यहाँ पर आयोग को भेजे गए हैं और आयोग को मिले हैं। तो फ्रेंड एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जो यहाँ पर एलोपैथ वाले कैंडिडेट हैं जो कंपाउंडर 560 लिखा है, ठीक है। तो पहली बात फ्रेंड, कंपाउंडर का मतलब ही एलोपैथ फार्मासिस्ट होता है। पहले एलोपैथ को कंपाउंडर ही कहा जाता था। तो यहाँ पर आप लोगों के पद 560 हैं,
क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अध्याचन 560 पदों का गया है, लेकिन भर्ती कम से कम यहाँ पर 1000 लगभग 900 से 1000 पदों पर आनी है। तो ये अध्याचन बढ़ना चाहिए फ्रेंड, अगर नहीं बढ़ा है तो आप लोगों को इसे बढ़ाना है, ठीक है। और जो है यहाँ पर आप लोगों को पूरा सहयोग देना है। हालांकि अभी इन चीज़ों में टाइम है कि कितने जो है कब ये भर्ती आएगी। तो ये भर्तियाँ जो है जो है आनी शुरू होंगी 2026 से, क्योंकि पेट का रिजल्ट ही इस ईयर के लास्ट तक कहीं आ पाएगा फाइनल तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले एलोपैथ वाले कैंडिडेट क्लियर हो रहे होंगे कि यहाँ पर जो कंपाउंडर 560 है यही एलोपैथ फार्मासिस्ट है, और इसका क्वालिफिकेशन अगर भर्ती आती है तो 10+2 डिप्लोमा ही एलिजिबल रहेगा। देखिए अब बहुत सारे कैंडिडेट डिग्री के लिए मुझसे पूछ रहे हैं, तो देखिए डिग्री का अगर एलिजिबिलिटी जो होता है तो फ्रेंड वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर होगा। फिलहाल डी फार्मा फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेगा, पीसीएम और पीसीबी दोनों ग्रुप से 10+2, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों का एलोपैथ फार्मासिस्ट का। दूसरा हम बात कर लेते हैं होम्योपैथ फार्मासिस्ट 397। तो फ्रेंड होम्योपैथ फार्मासिस्ट के 397 पदों का ही भर्ती आयोग के पास चल रही है, ठीक है, जिसका डीबी रिजल्ट आ गया है। और डीबी आप लोगों की 16 तारीख से शुरू हो रही है, 16 सितंबर से डीबी आप लोगों की शुरू हो रही है। तो पहली बात तो ये हिंदुस्तान पेपर है, ये पिछले 3 साल से 2022 से एलोपैथ फार्मासिस्ट के 4000 पदों पर भर्ती ला रहा है, जिसका मैंने बहुत पहले अपडेट 2-3 वीडियो में दिया, वो अभी तक नहीं आई है, ठीक है। ये हमारे जो है उत्तर प्रदेश की मीडिया है, और ये जो लिख दे वही सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि क्या ये 397 वही पुराने वाले पद हैं या होम्योपैथ के नए पद आएंगे। हालांकि मेरी जानकारी है जहाँ तक, या कहीं भी आप लोगों ने कहीं तक भी जानकारी ली होगी, होम्योपैथ का अध्याचन, होम्योपैथ फार्मासिस्ट का अध्याचन आयोग के पास नहीं है। हाँ, एलोपैथ फार्मासिस्ट जिसे हम कंपाउंडर बोलते हैं उसके 560 पदों का अध्याचन आयोग के पास है, जो कि मैंने आप लोगों को भी पहले ही बता रखा था कि आप लोगों का 560 पदों का अध्याचन है, लेकिन भर्ती कम से कम 900 से 1000 पदों पर आने की पूरी संभावना है, जिसके लिए अभी और अध्याचन आयोग को भेजा जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर होम्योपैथ वाले कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान देंगे फ्रेंड, कि मुझे लगता है कि जो 397 पद हैं वो आप लोगों के यही पद हैं जो वर्तमान में वैकेंसी चल रही है। शायद हिंदुस्तान न्यूज़पेपर वालों को ये पता ना हो कि ये भर्ती चल रही है, इसीलिए सेम पोस्ट 397 ही उन्होंने लिख दी है कि यहाँ पर 397 पोस्ट फिर से आएगी। हालांकि अगर इससे भर्ती आती है पेड 25 से, मैं ये नहीं कह रहा कि ना आए, अगर आती है और बढ़िया है, लेकिन फ्रेंड आप लोग एक आइडिया लगाइए, क्या 397 के 397 पद ही रहेंगे? क्या एक भी पद कम ज़्यादा नहीं होगा पहले और जो अब वैकेंसी आएगी उसमें? तो यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बातें होती हैं जो सोचने को लिए मजबूर करती हैं, है नहीं फ्रेंड। बाकी जितने भी यहाँ पर जैसे लेखपाल के 8000 लगभग पद दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें सही हैं, लेखपाल के 8000 से 9000 पदों पर कम से कम भर्ती आनी ही। और जो है फ्रेंड जितने भी यहाँ पर बीसीजी टेक्नीशियन के दिए हैं या आबकारी सिपाही के दिए हैं, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के दिए हैं, ये सभी स्पेशल क्वालिफिकेशन में चले जाएंगे फ्रेंड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जनरल क्वालिफिकेशन की, तो सिर्फ लेखपाल और बीडीओ और वगैरह की भर्ती यहाँ पर, अब यहाँ पर इन्होंने वीडियो वगैरह की भी भर्ती यहाँ पर आने की जो है जनरल इस क्वालिफ़िकेशन से संभावना है, और उसमें ही सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए जाएंगे, ठीक है। तो कंपाउंडर को लेके जो एलोपैथ फार्मासिस्ट का डाउट था, कंपाउंडर को ही एलोपैथ फार्मासिस्ट कहते हैं, 560 पदों का अध्याचन आयोग के पास है, वही इन्होंने लिखा है। हालांकि भर्ती ज़्यादा आनी चाहिए, इसके लिए आप लोगों को भी प्रयास करना पड़ेगा, चाहे घर से निकलना पड़े चाहे कहीं जाना पड़े, चलने के लिए तैयार रहना है एलोपैथ वाले फार्मासिस्ट भाई हमारे, ठीक है। और इस बार पूरा सपोर्ट पूरा साथ आप लोगों का चाहिए रहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग देंगे, क्योंकि ये भर्ती कब से आ रही है, 2022 पेट से आ रही है, और 2025 में अगर ये 2025 पेट से आ जाए तो जो है बहुत बड़ी बात है। तो 560 नहीं फ्रेंड, कम से कम 900 से 1000 पद एलोपैथ भाई लोगों को चाहिए हैं कम से कम, ठीक है। 1000 पद तो यार होने ही चाहिए, ठीक है। इतने फॉर्म भी यहाँ पर पड़ेंगे आराम से, इस लेवल के कि मतलब इतने पद होने चाहिए, फॉर्म तो बहुत ज़्यादा पड़ेंगे।
तो बाकी फ्रेंड होम्योपैथ वाले कैंडिडेट डीवी के लिए अपना सारा सब कुछ रेडी कर लिया होगा, सारी जानकारी मैंने उन्हें दे दी है। फिर भी किसी भी तरीके का आप लोगों का या उन लोगों का कोई भी डाउट हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलिए, हर रिप्लाई दिया जाता है पूरा आप लोगों का वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से। इसीलिए जो भी जानकारियाँ आप लोगों को चाहिए हो, जैसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिएगा, जानकारी दी जाती है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, दोनों डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। बाकी फ्रेंड ये भर्तियां जो है यहाँ पर आप लोगों की जनवरी से स्टार्ट होंगी, जनवरी 2026 से, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक पेड 25 का रिजल्ट ही आ पाएगा, उसके बाद ही भर्तियां स्टार्ट होंगी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मा एमसीक्यू हब।